नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। वसीम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों और उनके तीमारदारों को 200 भोजन पैकेट किए गए वितरित। फुलसुरू तालुके के अम्बेवाड़ी गांव में इलेक्ट्रिक जंक्शन में लगी आग, बड़ी दुर्घटना होते होते बची। केबी डिपार्टमेंट की लापरवाही आई सामने। जनरल रेवन्ना के पिता एसटी रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, महिला का अपहरण करने का है आरोप। मुंबई में आंधी से बड़ा हादसा, होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 66 घायल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन, कई दिनों से थे विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया अपना नामांकन। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 13 मई की रात को बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों और उनके तीमारदारों को वसीम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम और उनकी टीम की ओर से 200 भोजन पैकेट वितरित किए गए। आपको बता दें कि वसीम वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा पिछली बारिश के मौसम में भी किसानों को छतरी, टॉर्च, रेनकोट और किसानों के बच्चों के लिए पुस्तकें आदि सामग्री वितरण की गई थी और लगातार वसीम वेलफेयर फाउंडेशन अन्य सामाजिक कार्य करती आ रही है। इस भोजन पैकेट वितरण के अवसर पर वसीम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद वसीम के साथ मोहम्मद खलील, मोहम्मद शकील, जाहिद अहमद, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद शाहबाज सहित अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पुपनाज का कवरेज के साथ खुसरे अहमद की रिपोर्ट। पीछे पीछे सामने से आज मैं वसीम रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से ये ब्रिम्स हॉस्पिटल में आज क्या है एक 200 पैकेट का ये हॉस्पिटल में आज आके यहाँ पर दिया ये पैकेट पूरा। हमारे जो पूरे टीम है, हमारी टीम वगैरह हम लोग पूरे आके हैदराबाद से 200 आदमी को पूरा क्या है हम लोग 200 पैकेट बना के हम लोग क्या है किट्स वगैरह बना के दिए हम लोग। और क्या है और कुछ और इंशाल्लाह जैसा भी है 8 दिन 15 दिन जैसा भी है 15 वीकली मैं इंशाल्लाह करता हूँ। जैसा भी प्रोग्राम तो चलते रहता है इंशाल्लाह। अभी आज 200 आदमी को दिए थे, अब जैसा भी है वीकली 15 दिन में महीने में जैसा भी मेरा चलते रहता इंशाल्लाह। इसमें खाने के पैकेजेस के अलावा और भी कुछ और भी मैं क्या है स्कूल्स के एजुकेशन के बच्चों को भी करता हूँ, बारिश में किसान को छतरों को भी करता हूँ, अम्ब्रेला भी हम लोग दिए रिसेंटली, किसान को वगैरह भी करते हैं हम लोग, रेनकोट, छतरी, टॉर्च वगैरह हमारा वसीम रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से वसीम रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से हम लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वसीम है। सोमवार 13 मई 2024 को हुलसुरू तालुके के अम्बेवाड़ी गांव में बस्ती के करीब एक इलेक्ट्रिक जंक्शन है। उस इलेक्ट्रिक जंक्शन में 2 दिन से समस्या चल रही है। इस समस्या के कारण जो इलेक्ट्रिक जंक्शन है उसका तेल लीकेज हो रहा था। गांव के लोग इसकी जानकारी केबी ऑफिस को दी, लेकिन केबी ऑफिस से कोई भी आदमी आकर नहीं देखा। रात 8 बजे वह भयानक आग में बदल, जिससे गांव के सारे घर की टीवी, फ्रिज, मशीनें सारे चल गए और बड़ा नुकसान हो गया। लगभग 4 से 6 लाख का नुकसान बताया गया है। 2 दिन से चल रही समस्या को हल करने के लिए कब से कोई इलेक्ट्रिशियन अधिकारी आकर भी नहीं देखा। हुलसुरू केबी की इस तरह की लापरवाही से एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। चलो अच्छा हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अगर कुछ जानी नुकसान होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? केबी के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। बसु कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपों से घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता एसटी रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में जमानत मिल गई है। एसटी रेवन्ना को अपहरण के एक मामले में सशर्त जमानत मिली है।
बता दें कि 66 वर्षीय जेडीएस नेता को एक महिला के अपहरण के मामले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। महिला के बेटे ने हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि एसटी रेवन्ना ने महिला का अपहरण किया और इसके बाद प्रज्वल ने एक परिचित के फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की सुनवाई की और रेवन्ना को सशर्त जमानत दी है। पुलिस सोमवार रात हासन जिले के होली नरसीपुरा में महात्मा गांधी सर्कल पर पहुंची और जेडीएस कार्यकर्ताओं को तीतर बीतर करने पहुंची, जो अपने विधायक एसटी रेवन्ना के खिलाफ चल रहे यौन शोषण मामले में उन्हें सशर्त जमानत मिलने का जश्न मनाने के लिए पटाखे फोड़ रहे थे। पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के कारण पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है। उल्लेखनीय है कि रेवन्ना मैसूर जिले की एक महिला के कथित अपहरण मामले में 4 मई से जेल में थे। सोमवार 13 मई शाम को उन्हें सशर्त जमानत दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर में बिजली गिरने और मध्यम से तेज बारिश का अनुमान लगाया है। 13 मई दोपहर अचानक मुंबई में पहले तेज हवाएं चली और उसके बाद कुछ जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। इस धूल भारी आंधी की वजह से कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। एक अधिकारी ने बताया कि एक पेट्रोल पंप पर लोहे का होर्डिंग गिरने से 14 की मौत, 66 लोग घायल हो गए। घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों का इलाज सरकारी खर्चों पर और मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। आम चुनाव के मतदान के मौके पर हैदराबाद में शापित बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह मंगलहाट के एसएसके के जूनियर कॉलेज में वोट डालने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मतदान अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर चुनाव दस्ते ने राजा सिंह के खिलाफ मंगलहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई। पता चला है कि पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के 11 सीटों पर चौथे फेज में सोमवार 13 मई को वोटिंग हुई। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एनसीपी शरद पवार गुट ने आरोप लगाया कि पुणे के एक स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कम से कम 45 मिनट तक बंद रहे। यहां बारामती लोकसभा क्षेत्र की ईवीएम रखी गई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने इस मामले में चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की। सुप्रिया सुले ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में विपक्ष की कई आपत्तियों पर पलटवार करते हुए मामले को संदिग्ध बताया है। निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी कविता द्विवेदी ने कहा है कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने कैमरे अस्थायी तौर पर बंद के लिए कोई कारण नहीं बताया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। उन्होंने बिहार में भाजपा का भीष्म पितामह माना जाता था। सुशील मोदी भाजपा के संकट मोचक भी थे। जब भाजपा परेशानी में होती थी, सुशील मोदी आगे आकर त्यास्ता बनाते थे। लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार तक को बड़ी ही शालीनता से घेरते थे। नीतीश कुमार से उनकी दोस्ती की भी खूब चर्चा होती थी। यही कारण है उनके निधन पर पीएम मोदी, अमित शाह से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने शोक संदेश जारी किया तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी शोक जताया है। सुशील मोदी पिछले 6 महीनों से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका एम्स में इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिस पर उन्होंने 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की थी। सफेद कुर्ता पायजामा और नीली सदरी पहने मोदी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। मोदी ने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उनका स्वागत करने के लिए एकत्र भीड़ की और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक
पोस्ट में लिखा, काशी के साथ मेरा रिश्ता अनूठा, अभिन्न और अतुलनीय है। मैं कह सकता हूं कि इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्गों तथा अन्य पर्यटन स्थलों से जुड़ी सड़कों के निकट जंगल की आग की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा पहली बार 20-20 किलोमीटर के अंतराल पर 40 से अधिक मोबाइल क्रू स्टेशनों की स्थापना की गई। प्रदेश के अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि निशांत वर्मा ने बताया कि प्रत्येक मोबाइल क्रू स्टेशन का प्रभाग वन आरक्षी या वन दरोगा स्तर के कर्मचारी पर है, जिसमें 4 फायर वॉचर एवं 1 वाहन चालक भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि चारधाम मार्ग पर जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए 20-20 किलोमीटर के अंतराल पर कुल 41 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में आई बम धमाके की धमकी की मेल को लोग भूले भी नहीं है कि एक बार फिर राजधानी में दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। आज मंगलवार को दिल्ली के 4 अस्पतालों में बम की धमकी की कॉल आई है। सभी मामलों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल कर की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि आज सुबह 14 मई को 10:45 पर दिल्ली के अशोक विहार स्थित दीपचंद अस्पताल में एक कॉल आया और बम की धमकी मिली। इसके बाद 10:55 पर एक मोबाइल नंबर ने दादा देव अस्पताल डाबरी में बम की थ्रेट मिली। 11:01 पर लैंडलाइन नंबर से हेड के वार अस्पताल फर्श बाजार को बम की धमकी दी गई। वहीं 11:12 पर अलग नंबर से दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जीटीबी अस्पताल गेट नंबर 8 के पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आई और बम की धमकी दी गई। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बीदर के ब्रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों और उनके तीमारदारों को 200 भोजन पैकेट किए गए वितरित। फुलसुरू तालुके के अम्बेवाड़ी गांव में इलेक्ट्रिक जंक्शन में लगी आग, बड़ी दुर्घटना होते होते बची। केबी डिपार्टमेंट की लापरवाही आई सामने। जनरल रेवन्ना के पिता एसटी रेवन्ना को मिली सशर्त जमानत, महिला का अपहरण करने का है आरोप। मुंबई में आंधी से बड़ा हादसा, होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत, 66 घायल। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन, कई दिनों से थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया अपना नामांकन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।